Assalamualaikum listening viewers. उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे. Welcome to the Gully Cricket Show. And it's me Shayan. With me is Sharyar and Taimur. फिर आज के एपिसोड हम लोग रिव्यू करेंगे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो वर्ल्ड कप में गई गुजरी है. हमने पहले भी एक सेशन रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने पाकिस्तान टीम की जो 2010 में जो परफॉर्मेंस थी उसको थोड़ा डिस्कस किया था, और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की थी जो हमने इस वर्ल्ड कप में देखी हैं. बैटिंग का स्ट्रगल होना, मैच विनर्स का नॉट स्टेप अप होना, तो कुछ चीज़ें हमने ऐसी डिस्कस की थी पूरे उस एपिसोड में जो हमने इस वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस की हैं. तो अगर आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो चेकआउट करें. उनमें हमने कुछ इंस्टेंसेस रेफर किए थे जो इस वर्ल्ड कप में हुए हैं. बट आज के एपिसोड पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान के हक में हुआ, क्या पाकिस्तान ने खिलाफ किया. हमने तैयारी पूरी की थी कि हम लोग कैरेबियन में क्रिकेट खेलेंगे. हमने प्लेयर सेलेक्ट किए जो कैरेबियन के एक्सपीरियंस के जिनका बस कैरेबियन काफ़ी एक्सपीरियंस था, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग कैरेबियन नहीं जा सके. और हमने मैच विनर्स सेलेक्ट किए थे. एक मैच विनर को यूएस के खिलाफ मौका मिला गेम जितवाने का, उन्होंने वो मौका हाथ से छोड़ दिया. फिर एक दूसरे मैच विनर को इंडिया के खिलाफ मौका मिला गेम जितवाने का, उन्होंने वो गेम भी नहीं जिताया. तो हमने वो टेम्पलेट इस्तेमाल किया जो फैंस के सर्कल में काफ़ी चलता हुआ आ रहा था, ट्विटर सोशल मीडिया पे चलता हुआ आ रहा था, बट दैट टेम्पलेट डिड नॉट वर्क पाकिस्तान. तो हम लोग उस पर थोड़ी बात करेंगे. और मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान टीम में क्या चेंजेस होने वाले हैं. मोहसिन नकवी का एक स्टेटमेंट आई थी आई थिंक इंडिया के गेम के बाद एक स्टेटमेंट आई थी कि मेजर सर्जरी इज रिक्वायर्ड. तो वो क्या सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं पाकिस्तान टीम के साथ वो भी देखना ज़रूरी है. If it's going to be just cosmetic, if it's just going to be something that is fueled by the media houses, वो उन सब पे हम लोग भी थोड़ी बात करेंगे. तो तैमूर, initial thoughts on the campaign that we have experienced. काफ़ी बातें हो रही हैं पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में, बट अगर थोड़ा सा हम लोग लास्ट गेम को देखें जो आयरलैंड के खिलाफ हुआ था, अगेन सेम इशू, बैटिंग हमारी कम्प्लीटली फ्लॉप हो गई. ले देखिए बाबर आजम खड़े हो गए थे और फिर हमारे ऑलराउंडर शाहिन अफरीदी ने आके एक दो छक्के मार के गेम फिनिश कर दिया था, जिनकी आई एम श्योर वो हाईलाइट भी देख लोगे बाद में जाके उन दो छक्कों की. बट initial thoughts on how you sum up this debacle in my opinion. इनिशियल थॉट्स क्या है, मैं तो फाइनल थॉट्स दे दिया फिर लास्ट टाइम. नहीं देखें, मुझे दो तीन चीज़ें थी जो आयरलैंड वाले गेम देखने के बाद दिमाग में चल रही थी. तो पहली बात ये कि स्पोर्ट्स हैं, लाइक एनी द स्पोर्ट, आप स्किल से जीतते हैं, आप इंटेंट से जीतते हैं, आप जज्बात से नहीं जीतते. एक तो हम फैंस वैसे ही बहुत इमोशनली वेस्टेड होते हैं क्रिकेट को लेकर. और जब हॉकी हमारी चला करती थी अच्छी, तब हॉकी में भी काफ़ी इमोशनली वेस्टेड होते थे, लेकिन हॉकी में कम से कम हमें ये इत्मीनान होता था कि यार जो भी खेल रहे हैं वो स्किल पे खेल रहे हैं अपने. उन पे कोई लक नहीं है, कोई सोशल मीडिया या कोई मीडिया पे बैठ के कैंपेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है. और तो ये एक चीज़ है कि आपके सामने आज वेस्ट इंडीज ने भी बैटिंग की है, आपके सामने बहुत सी अदर दूसरी टीमों ने भी बैटिंग बॉलिंग की है इस वर्ल्ड कप में सो फार. किसी ने भी जज्बात को बीच में लाके कुछ नहीं किया, किसी ने कोई ड्रामे नहीं किए. अभी उनका एक काम था गेम खेलना, आके उन्होंने गेम खेला, बैटिंग बॉलिंग की, अच्छा परफॉर्म किया, घर चले गए. तो ये एक चीज़ है जो आई होप के गोइंग फॉरवर्ड फैंस तो नहीं लेकिन हमारे जो खेलने वाले हैं वो माइंड में रखें. इट्स ऑल अबाउट द स्किल, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परफॉर्म ऑन द डे. और दूसरी बात मुझे ये है कि जिस तरह आयरलैंड के खिलाफ हमारे बॉलर्स विकेट्स लेके खुश हो रहे थे और जो हंसी मजाक चल रहा था स्टेडियम, मतलब ग्राउंड के अंदर, मुझे वो समझ नहीं आया उसका मतलब किस चीज़ की खुशी है आपको. आपके चेहरे पे ना कोई शर्मिंदगी, ना कोई गिल्ट, ना कोई रिमोर्स के भाई हम जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं. आप वही शरारतें खेलियाँ वगैरह करें ग्राउंड में. और सबसे बढ़ के ये कि यार 100 रन आयरलैंड के खिलाफ भी आपने मर मर के किया. मुझे तो एक टाइम पे लग रहा था कि भाई ये भी नहीं होगा 10 ओवर्स के बाद. तो ऑल इन ऑल आई मीन इट्स जस्ट शेमफुल.
You know, if I were to summarize this debacle, this abysmal performance is just shameful. नहीं तो मेरे ख्याल से प्रेशर नहीं था ना, फिर ईद की भी खुशी थी। बाय द वे टू आवर व्यूअर्स, लिसनर्स, व्यूअर्स, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारी टीम ने बिल्कुल इसी खुशी में इतनी एनर्जी के साथ क्रिकेट खेली कि बस सबको ईदी मिलने वाली है और कल को बिहारी कबाब और चापे खाएंगे जाके, बस इसीलिए इतनी एनर्जी आई हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। तो शयाब आप बताएं, अम, बाबर आजम अगर ना खड़े होते आयरलैंड के खिलाफ तो आई मुझे तो लग रहा था कि उनकी भी शामत आनी थी, पाकिस्तान बैटिंग टीम की शामत आनी थी। बट एक चीज मैंने ये भी नोट किया कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि टीम में यूनिटी नहीं है। विजुअल्स के हिसाब से लगता तो नहीं है ऐसा। आई मीन, what aspects do the other guys were saying कि टीम में यूनिटी नहीं लग रही। अब तो खैर गैरी कृष्णा का भी एक स्टेटमेंट आ गया है, आई एम नॉट श्योर कि वो कितना ऑफिशियल है, बट एक स्टेटमेंट आ गया है कि टीम में यूनिटी नहीं है। तो इन चीज़ को अगर आप नज़र में रखें तो परफॉर्मेंस पे कितना इफेक्ट होता अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। भाई यूनिटी अगर है भी तो आपने क्या उखाड़ लेना? जब यूनिटी थी तो आपने क्या उखाड़ लिया था, और अभी नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? तो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि ये यूनिटी क्या है। लाइक यू आर अ प्रोफेशनल टीम, ठीक है, ये कोई क्लब लेवल की टीम नहीं है कि आपको यूनिटी चाहिए, आपको एक जेलिंग चाहिए कि यार चलो अंडरस्टैंडिंग है, आपने साथ खेलना होता है। आई मीन डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, आपको पता नहीं होता किस तरह से क्लब चलते हैं, क्या होता है। आप एक प्रोफेशनल टीम है, आप पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं। यू नो मसला ये है कि हमारे ज़्यादातर प्लेयर्स जो है ना वो पाकिस्तान से खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, और ये सबसे बड़ा मसला है हमारा। इसके अंदर आपको यूनिटी नहीं चाहिए, इसको बेसिकली आपकी जो जॉब है ना वो आपने करनी है, ठीक है। इफ़ यू आर असाइंड अ रोल, यू हैव टू परफॉर्म दैट रोल नो मैटर व्हाट। सही है, और वो मसला हमारे यहाँ बहुत एविडेंट है। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो आई आई जस्ट डो नॉट अंडरस्टैंड के ये किस माइंडसेट में घूम रहे हैं, इनके क्या दिमागों में चल रहा है। मैंने तो आप लोग को बोला था एक दफ़ा कि भाई कि इनको जो है ना हेलुसिनेट करके जो है ना ज़रा पता करना चाहिए कि इनके दिमागों में आखिर चल क्या रहा है। यू नो लाइक आप ये नहीं कि चलें आप ओपनर्स को तो साइड में करें ना। ओपनर्स का तो एक इशू हमें नज़र आया कि भाई साइम अयूब हैं, वो नहीं चल पा रहे, एंड दैट्स फाइन, ही इज़ अ न्यू प्लेयर, उसको एक स्ट्रगल है उसका, वो चलेगा। रिजवान बाबर का ऑन एंड ऑफ है, ऑब्वियसली चेंजेस काफ़ी हुई हैं और उनके अपनी फॉर्म भी कोई इतनी ख़ास नहीं है। बट ये जो नीचे जो आते हैं, ये तो बिल्कुल भी इन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने जो है ना रन नहीं करने हैं, यानी कि बस जो मर्जी हो जाए, हमने कुछ नहीं करना। बस ऊपर वाले कर रहे हैं, अगर टॉप ऑर्डर ने कर दिया कुछ तो कर दिया, ये नीचे आके जो है वो टेल एंडर अगर इज्जत बचा लें आके तो कर लें, हमने कुछ नहीं करना। और ये हमने इस पूरे वर्ल्ड कप में देखा कि आपकी पूरी आपने किसी एक मैच में, चले न्यूयॉर्क में तो आप पिच को ब्लेम कर देना, आपको डैलस में क्या हो गया था? डैलस में तो कोई डीमंस नहीं थे पिच के अंदर। वहाँ पर आप पावर प्ले में 3 विकेटें लूज़ कर जाते हैं, उसके बाद जो आता है वो उससे बैटिंग नहीं होती है। आपके मेन प्लेयर्स वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वो निगल कैरी कर रहे होते हैं, उनकी इंजरी का मसला होता है, उनको ज़बरदस्ती फिटनेस टेस्ट देने पड़ रहे हैं। यू नो तो आई थिंक टॉप टू बॉटम आपकी पूरी की पूरी कैंपेन जो है ना वो इट वाज अ यू नो आप समझ जाएं, इट वाज अ बीप शो। मैं कहना नहीं चाह रहा, बट ये कि इट वाज अ फ्लॉप शो बेसिकली, राइट। और बातें आप ऐसी कि जी हम डबल कॉन्फिडेंट हैं, हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हम जो है वर्ल्ड कप हम जीत के लाएंगे वर्ल्ड कप, और ये करेंगे और वो करेंगे। आपने सारी तैयारी जैसे कहा आपने कि कैरेबियन की है, आपका ले ओवर यूएस में था, आप वहीं से वापस आ गए। आप ये नहीं कि आपकी जो डेस्टिनेशन जो सी कैरेबियन थी, आप वहाँ पहुंच ही नहीं सके, आपको ले ओवर से डिपोर्ट होना पड़ गया। यू नो तो एंड आई मीन एंड द सैड पार्ट अबाउट इट के
neither the board nor the fans are really able to understand के what has gone wrong. ठीक है, वो अपनी एक उन्होंने जो है ना एक दुनिया बनाई हुई है, उसी के अंदर वो दे लिव इन द फूल्स पैराडाइज, जिसमें जो है ना वो एक ग्रुप एक स्टैट शेयर कर रहा है, दूसरा ग्रुप दूसरा स्टैट शेयर कर रहा है, जो मेन रूट प्रॉब्लम है उस पर कोई बात नहीं कर रहा, बस उनको एक जज्बाती किस्म के सॉल्यूशंस चाहिए, नी जर्क रिएक्शन चाहिए फ्रॉम द बोर्ड कि भाई बस ये कर दो, उसको निकाल दो, उसको ला दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, एज इफ के दिस इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. तो लेट्स सी कि आगे क्या करते हैं, बट आई मीन इट वाज अ वेरी पुअर शो टू से द लीस्ट. नहीं, आपने ये अच्छा पॉइंट रेज किया कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है इसका मतलब इसकी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान को काफ़ी अर्से से हर्ट करती आ रही है. 2022 में 2022 का जो वर्ल्ड कप था उसमें आपका मिडिल ऑर्डर थोड़ा अनटेस्टेड था. उसमें इफ्तिखार अहमद और शताब खान की परफॉर्मेंस थी, पर अदर देन दैट आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा था. 2023 के वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर पूरा स्ट्रगल किया. आपसे मतलब 300 भी आपसे मुश्किल से बन रहे थे. आप अफगानिस्तान के खिलाफ आप गेम हार रहे थे क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर पिकअप नहीं कर पा रहा था. तो मिडिल ऑर्डर के चैलेंजेस जो हैं हमारे हमारे मतलब हमारे से काफ़ी मतलब अर्से चलते आ रहे हैं. एंड आई जस्ट वांट टू बैक इट अप विद सम स्टैट्स कि 3 to 7 जो हमारा है उसकी सबसे लोएस्ट एवरेज है पाकिस्तान की, एंड दैट इज़ 20 रन्स पर बैटर फ्रॉम नंबर 3 to नंबर 7. अगर आप कंपेयर करें इंडिया से या ऑस्ट्रेलिया से, दे आर इन द 30s. स्ट्राइक रेट आपका 120 117 ऐसे कुछ है, और कंपेयर टू अदर टीम्स इट्स क्वाइट हायर, क्वाइट लो देन दैट. तो स्टेटिस्टिकली देखा जाए, विजुअली देखा जाए, फैंस के रिएक्शन के लिहाज से देखा जाए, तो हमारा मिडिल ऑर्डर हर मायनों में स्ट्रगल करता हुआ. लेकिन तैमूर, अगर मैं इसी बेसिस पे मैं आपके पास आऊँ तो आई वांट टू नो, और काफ़ी लोगों ने मतलब चेंजेस की बात की है. They want to replace Babar. They want to replace मोहम्मद रिजवान. एंड वसीम अकरम का स्टेटमेंट आया था कि पूरी की पूरी टीम बैठा दो. I understand the frustration, and I understand the 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 re, the emotions behind it. But आपने अगर रिप्लेस करना है तो आप कैन यू रिप्लेस, मतलब एक तो ये चीज़ है कि आप रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं. दूसरा, हम में इतनी हिम्मत है कि इन रिप्लेस साइड की ये लॉसेस हम बर्दाश्त कर सकें. कैन वी सस्टेन दैट. those are the two questions अगर आप आंसर कर सकें. देखिए वही बात जो मैंने पहले की थी कि लाइक एनी द स्पोर्ट, क्रिकेट इज ऑल्सो प्लेड विद स्किल, विद इंटेंट, नॉट विद इमोशंस. अभी जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही है जिसकी भी तरफ से, वो सारी इमोशंस पे बेस्ड हैं. वही लोग जो आज से 4-5 साल पहले सरफराज अहमद को बैठ के गालियाँ देते थे, आज वही जो है मीम्स शेयर कर रहे होते हैं कि हाय मेरा कप्तान, हाय मेरा कप्तान. तो आई थिंक थोड़ा सा रैशनल होना चाहिए यहाँ पे लोगों को कि यार आप ये व्हाट इज इट दैट यू एक्चुअली वांट. एवरी पर्सन इन एनी प्रोफेशन इज रिप्लेसेबल, बट द क्वेश्चन राइजेस के हु आर यू गोइंग टू रिप्लेस दैट पर्सन विद. आप बाबर को रिप्लेस करना है, शौक से करें, किससे करेंगे? आपने सारी टीम बिठा के नहीं लानी है, जरूर करें, किसको लेकर आएंगे? अनफॉर्चुनेटली जो अवाम है, जो ये कौम है, ये प्लेयर्स भी उसी में से ही है. जो अवाम है, ये प्लेयर्स उसी की रिप्रेजेंटेशन है. तो अगर अवाम इमोशनली मेंटली वीक है तो प्लेयर्स भी वही होंगे, एंड वाइस वर्सा. तो ये कोई हम आम के पेड़ से तोड़ के तो नहीं लाएंगे ना कहीं से. इट इज द सेम एग्जैक्ट थिंग दैट वी हैव. और दूसरी बात ये कि जो बात करते हैं ना लोग कि आपने बड़े अच्छे स्टैट्स दिए कि स्ट्राइक रेट और एवरेज हमारी बहुत कम है, और ये भी कि हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत प्रॉब्लमेटिक है. मेरे हिसाब से मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लमेटिक तो है, लेकिन जो हमारे स्टार प्लेयर्स हैं उनकी जो वीकनेसेस हैं वो जो 4-5 साल पहले थी वो आज भी वही है. विच मीन्स के यू नो हर किसी के पास डेटा होता है. सारी टीम्स जो हैं वो आजकल तो वीडियोस देख देख कर प्रिपेयर करके आती हैं कि किस बैटर को कहाँ बॉल करना है, किसके साथ मैचअप करवाना है. आई मीन बाबर को आपको पता है कि आपने कैसे आउट करना है. द सेम. आई मीन व्हाट बैफल्स मी द मोस्ट टू बी ऑनेस्ट एंड व्हाट पिसेस मी ऑफ वेरी फ्रैंकली इज दैट कि वो बंदा उसने 2 मैचेस में कंसेक्टिवली एक ही जगह पर कैच देके आउट हुआ.
I mean, how can you do that if you're the number one batter supposedly in World T20? How it's a criminal, basically. आपने जसप्रीत बुमराह को आप खेल रहे हैं, आपने इतना अच्छा चौका मारा उसको, मैच आपके हाथ में, आपको पता है एक स्लिप खड़ी और आप वहां कैच लेकर आ गए. दैट इज जस्ट माइंड बॉगलिंग. अगर आपसे वो नहीं है, अगर आप वो स्केप कर भी जाएं, अगलों ने स्पिनर लगाना है, आपने विकेट दे देंगे. सो माय पॉइंट इज के it's not just the middle order, but none of our batters have taken the responsibility over the last 3-4 years कि वो अपनी वीकनेसेस पे काम करें. प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि अभी तक जितने भी क्रिकेट हीरो खेल रहे थे, इनकी वीकनेसेस जो है वो एक्सपोज नहीं हुई थी. अभी हम स्टार्ट करने से पहले 2021 वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे कि दुबई में हुआ, यूएई में हुआ था. वहाँ पिचेस ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान की बैटिंग को सूट करती हैं. अब उस तरह के पिचेस पे ना आपके बहुत सारे ऐप छुप जाते हैं. वो चीजें, हालांकि एग्जैक्ट 1 साल बाद वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, मतलब 1 साल में कितना वो फर्क आता है, कुछ ज्यादा नहीं आता. लेकिन आप बुरी तरह एक्सपोज हुए. 2023 में आप बुरी तरह एक्सपोज है, 2024 में तो और बुरी तरह एक्सपोज हो गए. लाइक शेरियार वाज जस्ट सेइंग कि डैलस के बीच में क्या टीम है, कुछ भी नहीं थी. स्ट्रेट फॉरवर्ड पिच थी कंपेयर टू न्यूयॉर्क एंड ऑल दी अदर पिचेस. तो आई थिंक वही बात आती है ना कि आपको एज अ प्लेयर ओनरशिप लेनी चाहिए. यू हैव टू एडमिट वेयर यू आर वीक एंड एक्चुअली वर्क ऑन इट. बिकॉज वही बात है ना कि जरूरी नहीं है कि दुनिया आगे निकल जाए, कभी बार आप पीछे भी रह जाते हैं. और दुनिया तो आगे निकल चुकी थी अपनी पेस पे, लेकिन आप इतने स्लो थे कि आपने एक एक्स्ट्रा माइल जो है, बाय एन एक्स्ट्रा माइल यू लैक्ड बिकॉज यू वर नॉट विलिंग टू इम्प्रूव. तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द की फैक्टर्स इन विच वी लैक क्वाइट अ बिट. और अगेन, रिप्लेस करना है तो किससे करेंगे? जो भी आएगा उन्होंने भी यही से मिस्टेक्स करनी है, अनटिल अनलेस के प्लेयर्स को एट एवरी लेवल ये सेंस है कि भाई हमने ही इम्प्रूव करना है. हमें किसी ने सिखाना नहीं है, वो अलग बात है, बट वी हैव टू बी द वंस टू जज आवरसेल्व्स एंड देन वर्क ऑन आवर वीकनेस. अदरवाइज वी विल be like maybe 10-20 years behind everybody else who's playing cricket. आई मीन नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया इस बारे में, क्योंकि हमने हमने बाबर आजम का आई थिंक इंडिया के 2023 के वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम बड़े मजे की इनिंग्स खेल रहे थे. वो हार्दिक पांड्या को बड़े पता नहीं क्या शॉट खेलने गए थे वो, एंड ये उनका ऑफ स्टंप निकल आया था. तो सिराज को खेले गए थे. सिराज को, या तो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि उसी शॉट से उनको काफी रन्स भी मिले हैं. बट नाउ इट सीम्स लाइक दैट सेम एग्जैक्ट शॉट इज गोइंग अगेंस्ट हिम. तो आई मीन, जहाँ तक आपकी आपने विटनेस का पॉइंट रेस किया, मैं एक पॉइंट ये भी रेस करना चाहता हूँ कि आपको याद होगा मोहम्मद हफीज का एक रैम शॉट होता था जो उसने 2011 के सेमीफाइनल में खेला था अगेंस्ट इंडिया. फिर उसके बाद से आई डोंट रिमेम्बर हिम प्लेइंग दैट शॉट. अब जो भी कह लें, आई फील लाइक कि जब आपको एक शॉट नहीं लगने लगता है, इससे रन्स नहीं आने लगते हैं, you try to not play that shot, you try not to position yourself in a way कि जो आपकी मतलब मसल मेमोरी किक इन करने लगे फौरन. तो मैं एक चीज बस ऐड कर दूं यहाँ पे, जब बाबर आजम का जो शॉट की आप बात करें ना, बाबर आजम ने रन्स बहुत निकाले उस शॉट पे, लेकिन जब बाबर आजम ने रन निकाले थे तो वो बॉल फुलर होती थी. सिराज पे जब वो आउट हुए थे तो वो बॉल थोड़ी सी गुड लेंथ की लेंथ पे थी, और जो अभी हमने रिसेंटली देखा वो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी. तो बाबर वाज ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज बेसिकली. ये आप कहने के बहुत ओवर क्रिएटिव हो गए, ओवर कॉम्पनसेशन हो गई उनसे. साउथ अफ्रीका वाली सीरीज आपको याद होगी, उसमें बाबर ने यॉर्कर लेंथ पे वो शॉट मारी थी. तो बाबर वाज गुड विद दिस शॉट ओनली व्हेन द बॉल वाज फुलर. फेयर पॉइंट, आई एग्री. वही बात है कि आपने उस शॉट की कितनी रेंज आपने इम्प्रूव करनी है, वो आप ही होता है, आपके सेशन पे, आपके ट्रेनिंग सेशंस पे होता है, आपकी वर्क एथिक पे होता है. अगर थोड़ा सा पाकिस्तान टीम की मूविंग फॉरवर्ड पे इसी पे चले हैं, तो कैप्टनसी के बारे में बहुत बात हो रही है. शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट्स आई हैं, शोएब मलिक की स्टेटमेंट्स आई हैं, काफ़ी एक्स क्रिकेटर्स की स्टेटमेंट्स आई हैं कि बाबर आजम शुड रिज़ाइन. शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट ये भी आई थी कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं देनी चाहिए, उनको शाइन को सपोर्ट करना चाहिए था, और मतलब जो भी टीम की इन्वायरमेंट के बारे वगैरह फराना. ये एक तो मुझे तो यही समझ नहीं आती कि ये सारे वही लोग बोलते हैं जिन्होंने
अपने टाइम में भी कोई इतना कोई तीर नहीं मारा। शाहिद अफरीदी वाज द कैप्टन इन 2010 वर्ल्ड कप, जिसमें हमने कुल मिला के 3 गेम जीते थे। एक बांग्लादेश के खिलाफ, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ, नहीं 2 गेम जीते थे सिर्फ, सॉरी तीसरा एक हम लोग हार गए थे, सॉरी 2 गेम जीते थे सिर्फ। तो अगर देखा जाए तो बाबर आजम ने भी सिर्फ 2 गेम जीते, तो बट खैर, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन प्लेयर्स ने अपने टाइम में भी की हैं। ये आप वैसे क्या 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 कहते हैं इन स्टेटमेंट्स के बारे में? क्या इन स्टेटमेंट्स में कितना दम है? नहीं, इन स्टेटमेंट्स में तो मैं आता हूँ। मैं पहले वाली जो डिस्कशन हो रही थी उसमें बस एक पॉइंट और ऐड कर दूं कि जो हम अपने प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं ना कि दे आर लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम अदर फ्रॉम मॉडर्न डे क्रिकेट। अगर आप नोट करें तो जो स्ट्रॉन्गर टीम्स हैं या जो स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स हैं ना, उनके पास अगर एक लाइन लेंथ पे बॉल अगर उनको हो रही है, एक चैनल में बॉल हो रही है ना, तो उनके पास 2-3 आइडियाज़ होते हैं उस बॉल को खेलने के लिए, राइट? दे डोंट डिपेंड ऑन वन सिंगल शॉट। ठीक है, हमारे प्लेयर्स का मसला ये है कि हमारे प्लेयर्स दे आर सो ऑब्सेस्ड ऑफ प्लेइंग ओनली द शॉट दैट दे नो। जैसे बाबर की परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर आपको पहले तो बाबर की सबसे बड़ी वीकनेस है उसको रूम ना दो, उसको चैनल बॉलिंग करें, आप उसके स्टम्प टू स्टम्प बॉल करें, ही हैज़ नो वेयर टू गो। सही है, अगर उसको आपने थोड़ी सी भी रूम दी है, वो कट शॉट आप देखेंगे, वो कट शॉट उसके बाद है ही नहीं, वो मारता ही नहीं है पेसर को कट शॉट। थोड़ा बहुत वो कट शॉट स्पिनर को खेलता है अगर थोड़ी सी उसको रूम मिल जाए, अदरवाइज वो उस पर भी फंसता है। अगर आपके पास एक लाइन लेंथ की बॉल है और आपके पास अगर 2 से 3 शॉट इन इन टुडेज क्रिकेट आपके पास नहीं है ना, तो आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप स्ट्रगल करोगे। और यही हमारे प्लेयर्स का मसला है। आप इफ्तिखार की मिसाल लें, इफ्तिखार के पास ओनली 2 शॉट हैं जिसपे वो बल्क ऑफ द स्कोरिंग करता है, उसके अलावा उसके पास कोई शॉट ही नहीं है। ठीक है, तो रिजवान है, सबको पता है कि ही इज़ मोर डोमिनेंट ऑन द लेग साइड, उसके पास ऑफ साइड का गेम नहीं है। तो आपके पास जब इतने लिमिटेड स्किल सेट के जब प्लेयर्स होंगे ना, और उसके बाद आपको उनके गेम में कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी नज़र नहीं आएगी। हमारे यहाँ इम्प्रूवमेंट का मेजरमेंट क्या है जी? स्ट्राइक रेट ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्ट्राइक रेट ऊपर करने के लिए ज़रा उन्हीं शॉट्स को और खेलना शुरू कर देते हैं। उनको अगर थोड़ी सी भी इनडिसिप्लिन बॉलिंग हुई, उन्होंने थोड़े बहुत रन कर दिए, उनका स्ट्राइक रेट ऊपर चला गया, सब जो दिखाना शुरू कर देते हैं जी इम्प्रूवमेंट आ गई। ओ भाई, इम्प्रूवमेंट इस तरह नहीं आती। इम्प्रूवमेंट आती है अगर आप एक ही बॉल को 3 जगह खेल सकें, और वो आप नहीं कर पाते। आज तक बाबर को 2015 से ये खेल रहा है, राइट? आज तक इसकी पावर हिटिंग की एबिलिटी इसको नहीं मिली है। ठीक है, तो अगर इस तरह की लिमिटेशंस हैं आपके पास, तो आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू डू वेल इन एवरी टूर्नामेंट। ठीक है, क्योंकि अगले जो आ रहे हैं ना, वो चाहे एसोसिएट टीम हो या टॉप नॉच टीम हो, दे आर कमिंग विद द प्लान। ठीक है, आपने उनके प्लान को अगर नहीं तोड़ा आपने, तो आपको इसको इसी तरह ही आपकी हाल होगा जो इस टूर्नामेंट में आपके साथ हुआ है। तो दिस इज समथिंग दैट मैनेजमेंट नीड्स टू थिंक अबाउट सीरियसली, कि भाई कि हमारे प्लेयर्स के की एग्जीक्यूशन और स्किल सेट को कैसे इम्प्रूव करना है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप इसी तरह एक्सपोज होते रहेंगे और जलील ख्वार होते रहेंगे। दूसरी चीज़, जहाँ तक रिप्लेसमेंट की बात है कि जी के कैप्टनसी को चेंज कर देना चाहिए और कैप्टन बना देना चाहिए, इस करंट टीम में, ये जो भी करंट टीम खेली है, इसके अंदर ऑन एनी गिवन डे 3 से 4 प्लेयर ऐसे खेल रहे थे जो कि वॉक इन कैप्टन है, राइट? और इन इन चारों प्लेयर्स की, 3 से 4 प्लेयर, इन चारों की 0 गेम अवेयरनेस है। सही है, शाहीन के आपने देख लिया कि जहाँ पे पिच आपको इतना असिस्ट कर रही है, इतना असिस्ट कर रही है कि ऑल यू हैव टू डू इज पिच द बॉल इन द राइट एरिया एंड लेट पिच डू द वर्क फॉर यू। वो जवान लगा हुआ है उसी तरह ना कि नहीं जी मैंने बस यॉर्कर ही मारना है। अब उसमें फुल टॉस हो, जो मर्जी हो, वो उसमें बाउंड्रियां खाए जा रहे हैं, मगर उनको अकल नहीं आ रही। सही है, तो आपके जब ये लेवल हो ना, ठीक है, ये हरकतें ना क्लब लेवल में भी कोई नहीं करता। ज़रा सा भी हमने कितने क्लब मैचेस खेले, ज़रा सा भी ओवरकास्ट कंडीशन होती थी या हमें नजर पता था ना कि यार पिच गीला है थोड़ा सा,
तो भाई सिर्फ जगह पे बॉल गिरानी है, जस्ट आपने और कुछ नहीं करना है, कोई होशियारी नहीं करनी। मगर नहीं, रिजवान साहब ने आज तक एक ढंग का रिव्यू नहीं लिया, एक ढंग का रिव्यू इसने बंदे ने आज तक नहीं लिया। ये स्टंप में सब पीछे खड़ा होता है ना, इसको एजेस की आवाज़ आती है। आज तक तो इन्होंने एलबीडब्ल्यू तो कभी जज ही नहीं किया ना कि बहुत डाउन द लेग आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारे रिव्यूज आया जाते हैं, राइट। रिजवान साहब के पास एक शॉट है लेग साइड पे जो उनका पेट शॉट है। इंडिया के गेम के अगेंस्ट वो बुमराह को फेस कर रहे हैं, जो उनका सबसे मेन बॉलर है। उसको वो पहली बॉल पे वो शॉट मारने जा रहे हैं, आउट हो जाते हैं। उसके बाद आपने अभी आयरलैंड के मैच में, आयरलैंड वाले मैच में कैच दिया ना इसने वहाँ पे, आई थिंक सो है। उन्होंने शॉट मारा, वो सीधा हाथ में कैच किया उसके। तो कहने का मतलब ये है कि इन प्लेयर्स को आप कैप्टन बनाएंगे, ठीक है, के जी के वो बहुत ये प्लेयर्स हैं आपके जो फ्यूचर लीड करेंगे। अब दूसरी बात ये है कि भाई कि आप कैप्टनसी अगर चेंज कर भी दें, मान लेते हैं कि भाई कि बाबर फ्लॉप कैप्टन है, उनको बेसिक गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी फील्ड प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, और जिसकी वजह से बॉलर्स हमारे स्ट्रगल करते हैं, राइट, यही क्रिटिसिज्म होता है ना। तो ये ऐसा क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, यानी कि इनके दूसरे के कैप्टन बनने से क्या इफ्तिखार की बैटिंग फॉर्म वापस आ जाएगी, आजम खान जो है वो बिल्कुल फिट हो जाएंगे और बेहतरीन हेड ओवर शो प्लेयर बन जाएंगे, क्या होगा, साइम अयूब का नो लुक शॉट वापस से आ जाएगा क्या, यानी कि आप इसकी लॉजिक बताएं ना। वो कह रहे हैं, शाहिद अफरीदी साहब का एक स्टेटमेंट आया है कि जी लीडर जो होता है ना वो हारे हुए मैच भी जितवा देता है, अग्रीड, जितवा देता है, मगर उसकी टीम होती है भाई, वो इंटरेस्ट करता है अपने प्लेयर्स पे, ठीक है। इमरान खान की मिसाल क्यों दी जाती थी कि भाई कि ही वॉज अ गुड लीडर, उसको पता होता था यार कि मैंने किस बंदे को किस वक्त लेकर आने और इसने मुझे डिलीवर करके देना है, सही है। आपको हमने 92 को इतना ग्लोरीफाई किया हुआ है ना कि जी 92 92 92 92 के फाइनल की स्टोरी सबको पता है ना, कि जब वसीम वसीम अकरम को वो ओवर देने दिया जा रहा था, एवरीबडी वाज सेइंग कि वसीम अकरम को ये ओवर नहीं दो, ठीक है, बट ही चोज हिम टू बोल दैट ओवर, और उस ओवर में उसने 2 विकेटें उसने निकाल के दी। ही हैड दैट स्किल, ही हैड दैट कॉन्फिडेंस के यार कि मैं विकेट निकाल के दूंगा। क्या हमारे टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं? नहीं है। उस वो हम ठीक है कि वो रेन की बदौलत आगे चले गए थे या जो भी था, बट वो एरा डिफरेंट था, वो प्लेयर्स डिफरेंट थे, उनके अंदर स्किल सेट इतना था कि वो उस जमाने की क्रिकेट में दे वो अच्छा खेल जाते। हमारे वालों का तो हाल ही बुरा है ना, यानी कि शादाब का एक प्राइमरी रोल है लेग स्पिन, और वो उससे वो तक नहीं हो रही, यानी कि उससे बॉल पिच तक नहीं होता है। आप टर्न तो भूल जाए ना, या आप वेरिएशन तो भूल जाएं, उससे पिच नहीं हो रहा बॉल जगह पे। तो बहुत सारी इश्यूज हैं। कैप्टनसी आप चेंज कर दें, बिल्कुल कर दें भाई, आपका काम ही है ये, आपने हर वर्ल्ड कप के बाद यही यही चूरन बेचा है लोगों को, जी कैप्टनसी चेंज कर दो, सौ बिस्मिल्लाह कर दें आप चेंज। कैप्टन किसको बनाओगे? क्योंकि वसीम अकरम तो कह रहे हैं भाई 8 से 9 लोगों को बाहर करो, ये आपस में बात नहीं कर रहे। अब वो 8 से 9 लोग कौन है? क्या साइम अयूब उस्मान खान से बात नहीं कर रहे हैं? ये भाई बाबर रिजवान शाहीन ही आपस में बात नहीं कर रहे हैं ना। तो इन तीनों को अगर आपने बाहर कर दिया तो कैप्टन कौन बनेगा? एक को किसी ने छोड़ी के जी कि वो सलमान अली आगा को लेकर आ जाओ ताकि जो है ना फ्रेश ब्लड। अबे एक बंदे की T20 में जगह नहीं है, बन ही नहीं रही जगह, उसको आप कैप्टन बना के ले आओ अजहर अली की तरह। 2015 में आपने ये हरकत की थी ना, अजहर अली को आउट ऑफ नो वेयर आपने कैप्टन बना दिया था ODI का, क्या कर लिया था उसके बाद आपने? फिर आप सरफराज की मिन्नतें तरले करके वापस बना दिया ना कैप्टन आपने। तो ये इशू का हल नहीं है। आपका सिंपल चीज़ है कि भाई कि आपको अपने प्लेयर्स की जो है वो आपको उनको स्किल सेट पे काम करना है, उनकी इनके एग्जीक्यूशन पे काम करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने उनकी कोई मेंटल कोचिंग करनी है। उनके लिए आपको कुछ सेशंस करवाने पड़ेंगे। आई डोंट नो, यू हैव टू फिगर आउट समथिंग कि जहाँ पे ये जो इनका मेंटल ब्लॉक है ना, जो प्रेशर के अंदर ये जो चोक करते हैं, या दे लूज द एबिलिटी ऑफ हैविंग द यू नो डीलिंग विद द प्रेशर,
ये जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे, आप जिस मर्जी को लेकर आ जाएं। अभी आप अब्दुल्ला शफीक की बातें सुन रहे होंगे कि जी अब्दुल्ला शफीक को ले खिलाना चाहिए नंबर 3 पे, सॉलिड प्लेयर है, टेक्निकल है, ये है वो है। ओडीआई का वर्ल्ड कप खेला था ना उसने, क्या कर लिया था? एक श्रीलंका के मैच के अलावा उसकी क्या परफॉर्मेंस है? कोई है परफॉर्मेंस? तो इट डजेंट मैटर। आप वही वाली बात है कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, आप आईने में आके खड़े होके सिर्फ कपड़े चेंज करते रहें, समझ रहे हैं कि जी कि आप अच्छे लगने लगेंगे। ओ भाई, आपकी शक्ल में ही मसला है। आप जाके आप मुंह धोने के बजाय कपड़े चेंज करे आ रहे हैं बस कि यार के मैं अच्छा लगने लगूंगा। तो जब तक आप मुंह नहीं धोएंगे, आप जो मर्जी पहन लें, आप ब्रांडेड कपड़े पहन लें, आप फिर भी गंदे लगेंगे। यू नो सिंपल सी चीज है भाई कि आप स्किल सेट पे काम करें, इन लोगों की मेंटल कोचिंग करें, क्योंकि इनका सबसे बड़ा मसला इनका मेंटल ब्लॉक है, जो कि प्रेशर में आके जो है ना इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। दे डोंट हैव दी। अब इमाद वसीम ने कहा ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी कि आई फेल टू एग्जीक्यूट, जो मैंने सोचा हुआ था या जो मैंने प्लान किया था। वो क्यों फेल हुए? वो पीएसएल के फाइनल में तो फेल नहीं हुए, वहां तो वो खड़े हो गए, उन्होंने 5 विकेट भी ली, उन्होंने जाके चिल भी किया बाहर, फिर वो बैटिंग में आके उन्होंने मैच भी फिनिश किया। कोई प्रेशर यानी कि कोई, ही वॉज अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। यू नो तो ये चीज़ें आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है, एज़ कम्पेयर टू कि आप जो है ना बस कॉस्मेटिक चेंज करते रहें कि उसको निकाल दो, उसको बाहर कर दो, उसको ले आओ, फिर उसके बाद आप कैप्टन बनाएंगे किसी को, नई टीम देंगे, 1-2 सीरीज आप हारेंगे, फिर आपको वो बुखार वापस आ जाएगा, नहीं जी वापस ले आओ, उनको वापस ले आओ। ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो वो हो जाता। आमिर इमाद के साथ यही किया ना आपने, फिर रिटायरमेंट से बाहर निकाल के उनको वापस लेकर आए, क्या उखाड़ लिया आपने? पहली राउंड एग्जिट हो गई। यही लोग थे 2016 में भी, पहली राउंड एग्जिट तब भी हुई थी, तो कुछ बदला तो नहीं ना। नहीं, एक चीज तो बदली, ये माधव सिंह के मुताबिक ये वी यूज्ड टू रूल T20 इंटरनेशनल्स। पता नहीं भाई कब की बात है, बट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टू हिम हिम कि वी वी यूज्ड यूज्ड टू टू रूल। रूल। हाँ, वो 2000 तो जो तो हम रूल करते थे, वो रूल बेसिकली ये था कि हमने 11 बायलैटरल सीरीज जीती थी। तो ये जितने शाकार खेल रहे हैं इस टीम में, ये उसी 11 कंसेक्यूटिव सीरीज के ही प्रोडक्ट हैं, ये जो अभी तक चल रही है। अगर उस 11 में से अगर हम 4 या 5 सीरीज हार जाते ना, तो इनमें से बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जो अब तक यहाँ पर होते ही भी ना, ये डोमेस्टिक में रगड़ा खा रहे होते। यू नो तो आप बायलैटरल जितनी मर्जी जीत जाओ भाई, बायलैटरल से कोई नहीं पूछता बायलैटरल्स को। यू नो आपने उस वक्त आपके प्लेयर्स फॉर्म में थे, हसन अली फॉर्म में था, शादाब फॉर्म में था, इबाद फॉर्म में था, फ़खर फॉर्म में था, बाबर फॉर्म में था, हफीज़ फॉर्म में था, मलिक फॉर्म में था। आप जीत रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। यू नो ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आके इनकी परफॉर्मेंसेस क्यों डाउन हो जाती हैं, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। और इस पे जब तक आप काम नहीं करेंगे, तब तक आप बायलैटरल जीतते रहें, आप खेलते रहें बायलैटरल, जो दबा के खेलते रहें, और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आप आएंगे, आपसे एशिया कप नहीं, आप एशिया कप में कुछ नहीं कर पाते, आप T20 वर्ल्ड कप में जाते हैं, वहाँ पर आप इस तरह होते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप में जाते हैं, वहाँ आपकी यही परफॉर्मेंस है। तो जब जब आप पे प्रेशर आएगा, एक्सपेक्टेशन आएगी, तब आप चौक कर आते हैं। अच्छा, तैमूर भैया ने भी बात की स्किल सेट की। आपने अगर जब हम लोग इस पाकिस्तान की स्क्वाड की सिलेक्शन की बात कर रहे थे, तो काफ़ी एम्फेसिस हो रहा था स्ट्राइक रेट्स के बारे में, काफ़ी एम्फेसिस हो रहा था कि कैरिबियन की परफॉर्मेंसेज एंड स्टफ लाइक दैट। पीएसएल की परफॉर्मेंसेस की वजह से काफ़ी लोगों का कमबैक हुआ, इमाद, आमिर, आजम खान, आम, क्या कहते हैं, उस्मान खान, ये 4 लोग तो प्योरली पीएसएल की वजह से आए हैं। सवाल तो ये उठता है कि आप पीएसएल को बुनियाद बना के सिलेक्शन कर रहे हैं, इज दैट द वे टू गो? मतलब आई पर्सनली डोंट थिंक सो। मेरा इस पर थोड़ा डिफरेंट सा व्यू है, बट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ट्रेंड स्टैब्लिश किया है वो यही है कि वन सीजन सक्सेस या 2 सीजन सक्सेस प्लेयर्स आर एबल टू बी सिलेक्टेड। साइम अयूब भी थे, हारिस जब आए थे तो वो भी 1 सीजन की बदौलत आए थे, आज वो कौम के फेवरेट बने हुए। बट
looking at PSL and the impact of it, मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन, सवाल थोड़ा लंबा हो रहा है, एंड द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग इट लॉन्गर इज बिकॉज काफ़ी लोग स्पेसिफिकली फ्रेंचाइजेस बात करती हैं कि हमने प्लेयर्स प्रोड्यूस। मैं इस पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन ये करना चाहता हूँ कि फ्रेंचाइजेस ने कोई प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया। ये जितने भी लड़के हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ मे बी आजम खान, ये जितने भी लड़के हैं सब पाकिस्तान के सिस्टम से आए हैं। सिस्टम से मतलब अंडर 19 जो सिस्टम जो लगा हुआ है, शाहीन आफरीदी, शादाब खान, बाबर आजम, ये सब प्रोडोमिनेटली अंडर 19 खेल जा रहे हैं। हाँ, इन लोगों को फेम मिला के PSL में, बट their fundamentals have been set in the PCB system। तो PSL में आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है with regards to producing of some players? और दूसरा सवाल ये है कि PSL में जो performances है वो किस हद तक important है in terms of considering them to national selection? नहीं, इसमें एक दो बातें जैसे शरिया ने भी की। पहली बात तो वो जो आईने की बात कर रहे थे ना शरिया आप, उससे मुझे मंटो का एक लाइन याद आई कि मैं उस माशरे का हिस्सा हूँ जहाँ पे लोग आईना सिर्फ अपनी शक्ल देखने के लिए देखा करते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ भी यही हाल है कि बस अपने आप को देख लिया, कॉस्मेटिकली मैं सही लग रहा हूँ, बस ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन नहीं करनी, अपने अंदर झांक के नहीं देखना कि मैं कहाँ कमी बेशी है, कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और इसकी सबसे बड़ी जो मतलब हम जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अगर आप पर्सपेक्टिव में रख के अराउंड टाइम उनके जब देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि कितने लैग कर रहे हैं। उसकी एग्जाम्पल एक ये है कि आज जब वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान का मैच हो रहा था तो निकोलस पूरन जो बैटिंग कर रहे थे, वेस्ट इंडीज ने पहले 6 ओवर में 92 रन कर लिए थे और निकोलस पूरन बहुत तेज खेल रहे थे उस वक्त। लेकिन उनको पता था कि इस पिच के ऊपर ऑल्दो बहुत बैटिंग फ्रेंडली पिच थी, लेकिन यहाँ पे हल्का बॉल फंस रहा था, तो उन्होंने स्पिनर्स को तमीज से खेला, फिर दोबारा एक्सेलरेट किया। और जो एक स्पेसिफिक स्टैट जो है, या स्टैट कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, टेक्निक चेंज कह रहे हैं, कमेंटेटर्स दिखा रहे थे कि जो पिछला T20 वर्ल्ड कप था उसमें निकोलस पूरन की जो बैट लिफ्ट थी वो बेसिकली जब बॉलर आ रहा होता था तो वो पिच के ऊपर उनका बैट होता था, बहुत लो बैक लिफ्ट थी, उससे उनको रन्स नहीं मिले ज्यादा, तो उन्होंने अगले 2 साल काम करके अब उनकी बैट लिफ्ट जो है यहाँ होती है। सो बेसिकली ही हैज मोर टाइम टू कम टू द बॉल एंड प्ले हिज शॉट। पॉइंट इज के भाई उन्होंने भी तो अपनी वीकनेस देखी ना, इम्प्रूव किया। हमें दुख होता है ये बातें करते हुए अपने प्लेयर्स के बारे में जिनके अब मतलब फ्रेंकली बाबर, शाहीन, रिजवान, इनकी ये वीकनेसेस बहुत सारी पहले भी थी जिनको हम इतना एक्सप्लिसिटली नहीं बात किया करते थे, क्योंकि हमें एटलीस्ट ये होता था कि यार चलो कुछ भी ये रन्स तो कर रहे हैं मैच जीता है। लेकिन अब दुख होता है इस बात का कि हमें भी ये बात करनी पड़ी है। हम लोग किसी कैंप में नहीं बैठे हुए, लेकिन वी ट्राई टू बी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल, बट नाउ अब जैसे शरियार ने शाहीन की लेंथ की बात की, शादाब की लेंथ आप देख लें आयरलैंड वाले मैच में भी, वो जो इंग्लिश में वर्ड यूज होता है ना कि यार इट्स वेरी क्रिंजी। फ्रेंकली एवरी टाइम शादाब कम्स टू बॉल इट इज वेरी क्रिंजी। व्हाई? बिकॉज वो दुनिया का वाहिद बॉलर है जो जब गूगली मारने जाता है तो वो 2 ठप्पे खा के बॉल बैट्समैन के पास जाती है। आपने नूर अहमद को देखा है बॉल करते थे आज, आपने राशिद खान को देखा है, आप दुनिया का जो लेग स्पिनर उठा के देखें चाहे वो राइटी हो या लेफ्टी हो, एक खूबसूरत ट्रेजेक्ट्री आती है बॉल की, ऐसे और ऐसे। हमारे बॉलर की आती है ठक ठक, मतलब वो बीच में की बॉल पड़ जाता समझ नहीं आता। और शाहीन अफरीदी तो भाई वो तो गॉन केस है पूरा। अगेन उसको सिवाय यॉर्कर के लगता है और कुछ करना ही नहीं है, बस उनके हाथ खड़े हो जाते हैं और हमारे हाथ ऐसे हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब it's just bizarre. It is abysmal, bizarre, it is pathetic, and all the words you can fit into it. That's what it is. रही बात PSL की, तो मैं बस इसमें ये कहूंगा कि भाई सॉरी, PSL से पहले जो शाहिद अफरीदी ने बात की थी ना कि कप्तान वो था जो हारा हुआ मैच जितवा ले, तो आफरीदी हमारे वो शाहकार थे जो जीता हुआ मैच हरवाते थे हमें। तो जस्ट वांटेड टू put it out there. PSL is not a measure for any talent. उसकी रीजन ये है कि PSL लाइक IPL हैज बिकम अ हब फॉर एंटरटेनमेंट। वहाँ पे आपको हर जगह पर अब आपको फ्लैट पिचेस मिलती हैं, आपको बैटिंग फील्डिंग कंडीशंस मिलती है। बहुत इक्का दुक्का जगह होगी या इक्का दुक्का मैच होंगे जहाँ बॉलिंग फील्डिंग कुछ कंडीशंस मिल जाएंगी, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इन टूर्नामेंट्स लाइक PSL, CPL, IPL, people come to watch batting. Nobody comes to watch bowling. जब तक छक्के चौके नहीं पड़ेंगे तब तक लोगों को मज़ा नहीं आता, वो आरिफ लोहार के गाने नहीं चलते, कोई इंजॉय नहीं करता। तो PSL और any other T20 tournament is not a measure
फॉर एनी सिलेक्शन, अनलेस कि आपने कंडीशंस ऐसी कंडीसिव बनाई है कि जहाँ पे आपको प्रॉपर बैट एंड बॉल के दरमियान में जो है ना वो एक कंपटीशन मिले। आपने आईपीएल की भी एग्जांपल देखी है, वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े नाम थे जो बड़े स्कोर कर रहे थे। वर्ल्ड कप में आपने देखिए उनका क्या हाल हुआ। सो नन ऑफ दीज टूर्नामेंट्स आर लेकिन गुड मेजर। इवन इन आईपीएल जहाँ पे थोड़ी अच्छी बॉलिंग हुई ना, वहाँ पे मतलब बैटिंग फेल हो गई। आई मीन आईपीएल का फाइनल एग्जैक्टली, लेके बिल्कुल स्टार्क की स्विंग हुई, ये कौन था, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ये दोनों फ्लॉप हुए। जहाँ पे एग्जैक्टली बॉल द ने पॉइंट थोड़ा किया, कुछ करना शुरू किया, बॉल बैटिंग फेल हो गई आपकी यार। क्योंकि वो पहले मैच से ही जो है वो मतलब क्या वो 9 ओवरों में 150 स्कोर किया हुआ था, क्या किया हुआ था। I mean, that is ridiculous. Like Wasim Akram said in one of the shows, that is not cricket at that point. That is something else. भाई आप 9 ओवरों में इतना स्कोर नहीं कर सकते। देर इज समथिंग। तो वो एक उनका टेम्पो चला आ रहा है, वहां पर उनको जरा सा मसला हुआ, सारी टीम खेल गई। और अभी यू नो अभी टीम इंडिया जो है वो टॉप ऑफ द ग्रुप रही है, अभी सुपर 8 में जा रही है। इनका भी इनको कोई अच्छा चैलेंज मिला नहीं है सिवाय पाकिस्तान की बॉलिंग के। पाकिस्तान ने कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन स्टिल इंडिया वाज नॉट एबल टू स्कोर यू नो as many runs as their batting reputation is। तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच होगा, फिर अगर ये सेमीफाइनल में भी पहुंचते हैं आगे, जो कि लाइकली पहुंच जाएंगे, तो वहां आपको नजर आएगा कि दे विल स्ट्रगल। तो यही है कि यार नन ऑफ दिस टूर्नामेंट्स इन माय ओपिनियन आर गुड मेजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ दैट। और प्लेयर्स के प्रोडक्शन के बारे में लॉट ऑफ दीज फ्रेंचाइजेस जो क्लेम रहती हैं कि भाई हमने हमारा प्रोडक्ट है, आई थिंक इट्स अनफेयर टू से कि हमारा प्रोडक्ट है। इट इज अनफेयर टू से। पहली बात तो ये है कि फ्रेंचाइज को बंदा पूछे कि अगर आप इनको नहीं सेलेक्ट करेंगे तो आप किनको सेलेक्ट करेंगे। आप शुक्र करें कि आपके पास ये प्लेयर्स भी है, वरना आपके पीएसएल के टूर्नामेंट भी ना हो। तो ये प्लेयर्स लाइक यू सेड कि ये ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर किसी को क्रेडिट जाता है कुछ प्लेयर्स बनाने का, तो वो लाहौर प्लेयर्स को जाता है फॉर द पीडीपी प्रोग्राम। बट वी हैव डिस्कस्ड ऑन दिस शो मेनी मेनी टाइम्स कि वो पीडीपी प्रोग्राम कहाँ चला गया हमें पता नहीं। तो टू एन एक्सटेंट उनको क्रेडिट जाते हैं, लेकिन उसके अलावा नो फ्रेंचाइज कैन बी गिवन क्रेडिट फॉर प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स। तो चलें फिर थोड़ा सा रैप अप करते हैं विद रिगार्ड्स टू काफी एक मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट आया था। मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट नहीं था, बट मैंने पढ़ा था कि 6 लोगों की प्लेस मतलब जगह खतरे में है। और फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड इज शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, फखर जमान, ये 3 है। फिर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट का सुनने में आ रहा था। बट अभी मैंने ये भी पढ़ा है कि मोहम्मद आमिर की स्टेटमेंट है कि अगर पीसीबी उनको पैक करता है तो वो मतलब वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे, वो ही विल ट्राई टू बी अवेलेबल फॉर पाकिस्तान, जो कि इनिशियली पीएसएल के बाद नहीं हुआ था। तो मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की स्क्वाड का क्या शेप अप देखते हैं। आ, बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो लोगों ने बोला कि डिजर्विंग थे, जैसे मोहम्मद अली हैं, टू एन एक्सटेंट जूनियर एंड मोहम्मद वसीम जूनियर और मोहम्मद हारिस, ये लोग हैं। और भी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस जो डिजर्विंग हैं, बट उन लोगों को मौका नहीं मिला। How do you see the formation of this? I mean, even though T20 cricket अब होनी नहीं है, तो next T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है in नवंबर या दिसंबर में, आई थिंक इन ऑस्ट्रेलिया। तो क्या फॉर्मेशन देखते हैं आप? आई थिंक इट्स at this point it's not really worth talking about it, but since everyone wants to know. यार इसका जवाब जो है ना, मैं थोड़ा सा वो पीएसएल वाला डिस्कशन इनकॉर्पोरेट करूँगा, क्योंकि बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड के पीएसएल कैन बी अ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन अगर आप उसको डाइसेक्ट कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अगर आप सिर्फ उठा के एक पेपर पे देख रहे हैं कि अच्छा जी फलां ने इतने स्कोर किए हैं, फलां का ये एवरेज है और फलां का ये स्ट्राइक रेट है, तो चलो यार इसको सेलेक्ट कर लो। तो अगर आपके ये क्राइटेरिया है ना, तो ऑब्वियसली पीएसएल इज़ नॉट द बेंचमार्क। मगर अगर आप उसको डाइसेक्ट कर रहे हैं, अब आज़म खान है, आज़म खान को आप ऑन पेपर देखेंगे ना, तो आप बोलेंगे हाँ यार इसका इतना स्ट्राइक रेट है, ओ जी इसने एक इनिंग खेली 80 पता नहीं कितने रन की और उसके इतने टोटल रन है। उसके अलावा आप अगर आप ये नहीं देख रहे ना कि उसने 12 मैचेस या 11 मैचेस खेले हैं पीएसएल के अंदर, आई थिंक 12 मैचेस खेले हैं,
तो उसमें से उसने कितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है उन 12 मैचेस के अंदर, उसमें मुझे नहीं याद पड़ता कि उसने एक इनिंग्स से ज़्यादा कोई और इनिंग्स खेली है। आई डोंट रिमेम्बर, आई मीन आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे सिर्फ उसकी एक ही इनिंग्स याद है जिसमें उसने पेशावर को धोया था, एंड दैट्स अबाउट इट। उसके उसके बाद उसकी बहुत ही कोई एक बहुत ही बेयर मिनिमम परफॉर्मेंस है उसकी, उसकी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है, राइट। अगर आप उसको फर्दर डायसेक्ट नहीं करेंगे ना, अब इमाद है, इमाद ने प्ले ऑफ में आके परफॉर्म किया है, राइट, वी ऑल एग्री ऑन दैट, मगर उसने ग्रुप स्टेजेस में ही हैड नथिंग टू ऑफर, ही हैड अ वेरी पैथेटिक टूर्नामेंट अप टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो आप जब उसको डायसेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि अगर आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि जी के एक बंदे ने 500 रन कर दिए हैं, 500 में से अगर, अब उस्मान खान परफेक्ट एग्जांपल है कि जी उन्होंने 2 सेंचुरी मार दी, उनका 170 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। तो अब आप ये भी तो देखें ना यार कि वो रन्स कर कहाँ रहा है, किन कंडीशंस में रन कर रहा है। अगर वो उसके पिंडी में सेंचुरी आई है या और एक और जगह उसने, आई डोंट नो उसने एक और कहाँ सेंचुरी मारी थी, बट द पॉइंट इज कि आप ये आपको 2-3 चीज़ें मैटर करनी पड़ेंगी कि भाई के आपके उसके कितनी इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी, कितने इम्पैक्टफुल रन्स थे, किन कंडीशंस में आके, किस सिचुएशन में आके उसने रन किए हैं। तो आपको उससे अंदाज़ा होगा कि इस प्लेयर की कैपेबिलिटी क्या है। हमने कितना सुना कि जी कि उस्मान खान को जो है ना, उनका आइडियल नंबर नंबर 3 है, उनको ऊपर खिलाना चाहिए तो वो परफॉर्म करेंगे, ऊपर खिला लिया, नहीं हुआ कुछ। शादाब को वो रूज मुमताज़ जो हैं वो भी एक अजीब, पता नहीं उनकी भी अजीब अजीब बातें होती हैं। वो एक दफ़ा को इंग्लैंड की सीरीज़ में कमेंट्री में बैठ के कह रही हैं कि जी कि वो शादाब को नंबर 4 पे खेलना चाहिए, ही इज़ बिन डूइंग इट इन पीएसएल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। देख लें 4 पे खिला के क्या कर लिया आपने। फिर वो आयरलैंड के मैच में के बाद उनके एक स्टेटमेंट क्रिक इन्फो ने लगाई भी थी कि जी के बाबर्स इनिंग्स वाज बिजार एंड बैफलिंग या पता नहीं क्या। अबे भाई, यानी कि आई मीन ठीक है कि यार वो आप उस पर क्रिटिसाइज करें, मगर एट द सेम टाइम आप टीम का हाल तो देखें ना। यानी कि 105 रन 105-6 रन आपसे चेज करने, और उसके अंदर भी आप 50 फॉर 1 होते हैं या 57 फॉर 1 होते हैं, और उसके बाद आपके 2 ओवर के अंदर 3 विकेटें गिरे जाती हैं, 4 विकेटें गिरे जाती हैं, और फिर आप आगे से कह रहे हैं कि जी कि वो बैफलिंग एंड बिजार पता नहीं क्या। खैर वो अजीब अजीब बातें बहुत से लोग कर रहे होते हैं, बट द पॉइंट इज के पीएसएल का सिलेक्शन क्राइटेरिया, जस्ट बिकॉज आप अगर आप ओवरऑल नंबर देख रहे हैं ना, तो इट्स नॉट द राइट थिंग। आपको डाइसेक्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन किस तरह का प्लेयर खेल रहा है, क्या कर रहा है। ज़्यादा बात आपने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस की है कि जी के वसीम जूनियर मिस्ड आउट हो गए या फला मिस्ड आउट हो गए या फला मिस्ड आउट हो गए। हमें डोमेस्टिक की भी परफॉर्मेंस में यही करना पड़ेगा। एक तो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि भाई कि हमें किन प्लेयर्स, कौन से नंबर पे हमें किस प्लेयर को खिलाना है। अगर उसकी जगह बन रही है तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। आप 5-5, 6-6 ओपनर एक स्क्वाड में कैरी नहीं कर सकते हो यार, इट्स जस्ट अ बेसिक कॉमन सेंस। आप कैसे 6 बंदों को, 6 ओपनर्स को फिट इन करने के चक्करों में लगे हुए हो कि जबरदस्ती किसी को 4 खिला रहे हो, किसी को 5 खिला रहे हो। साहबजादा फरहान को आप न्यूजीलैंड में लेके गए हो, आप उसको 7वें नंबर पे खिला रहे हो यार। आई मीन कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। यानी कि आप इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हो? आप टीम के साथ भी ज्यादती कर रहे हो, आप उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती कर रहे हो। तो आप जब इस तरह की हरकतें जब जब तक करते रहोगे, आपको कभी भी कोई प्लेयर नहीं मिलेगा। इफ्तिखार के बेस्ट नंबर हैं, यानी कि स्टेटिस्टिकली देखा जाए ना, तो इफ्तिखार हैज़ द बेस्ट नंबर एट नंबर 4 और मे बी नंबर 5 एंड दैट्स इट। उसके बेस्ट नंबर है नंबर 4, नंबर 5 पे। मगर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो छठे, सातवें, आठवें पे छठे या सातवें नंबर पे खेल रहा होता है। और ठीक है कि वो अभी जो जो भी उसकी एग्जीक्यूशन है या जो भी है, बट आपको प्लेयर स्पॉट वाइज ढूंढने पड़ेंगे या उनको उनके स्पॉट पे खिलाना पड़ेगा। इट डजेंट मैटर कि वो अब एक बंदा जो है वो डोमेस्टिक में एक सर्टेन नंबर पे खेल रहा है, वो सर्टेन नंबर पे खेल के परफॉर्म कर रहा है, और आप उसको ला के जो है ना कभी 3 खिला रहे हैं, कभी 5 खिला रहे हैं, कभी ओपन करा रहे हैं, कभी बैटिंग पे नहीं भेज रहे। तो इस तरह आप नहीं कर सकते। जब तक आप ये हाल ही हरकतें करते रहेंगे, आपको कभी भी प्लेयर नहीं मिलेगा, राइट। तो पीएसएल का क्राइटेरिया आप उस सिर्फ उस वक्त रखें जब आपको एक
एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट चाहिए हो कि हाँ यार कि हमने चलो डोमेस्टिक में देख लिया, अब हम देखते हैं कि यार ज़रा जब आई बॉल ज़्यादा है एक टूर्नामेंट में तो ये तब बंदा कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर वो वहाँ पे परफॉर्म कर जाता है तो ठीक है, हाँ सही है। मगर आपको आइडेंटिफिकेशन उसको डोमेस्टिक में ही करनी पड़ेगी कि हाँ यार ये एक प्लेयर है जिसपे हम जिसको खिलाना है हमें। अब खुशदिल शाह की एक परफेक्ट एग्जांपल है कि वो बंदा डोमेस्टिक में उसने ऐसी ऐसी इनिंग्स खेली हैं जिसमें उसने सिंगल हैंडेडली 50 ओवर के गेम और 20 ओवर के गेम उसने फिनिश किए हैं। मगर जैसे ही उस पर स्पॉटलाइट आई, जैसे ही उस पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, ही कुड नॉट कोप अप विद इट। तो ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी पीएसएल में कि कौन प्रेशर हैंडल कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, कौन एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर रहा है और कौन नहीं कर रहा। तो जब तक आप इस तरह करेंगे तब जब नहीं करेंगे तब तक आपको राइट सेट ऑफ प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। नहीं जैसे आई मीन यही अब यही छोटे छोटे मोटे एनेक्डोट्स हैं जो हम लोग शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं। आई थिंक हम लोगों ने शुरू से बोला हुआ था कि आप आई थिंक उस वक्त सिर्फ 4 ओपनर्स थे, फ़खर ज़मान, बाबर बाबर आज़म, फ़खर ज़मान एंड साइम अयूब, फ़खर ज़मान, बाबर आज़म एंड रिज़वान। ये 4 ओपनर्स थे जो हम लोग उस वक्त बोलते हुए आ रहे थे कि आप इनको नहीं खिला सकते इन टैंडम। बट अनफॉर्चुनेटली पीसीबी सिलेक्शन कमेटी ने 2 ओपनर्स और बढ़ा दिए। तो खैर one last thing that we all want to say is that यार हम लोगों ने अब तक जितनी भी क्रिकेट कवर की है, हम लोग जितनी भी क्रिकेट खेली है, हम लोगों ने एक चीज़ हमने हमेशा नोट की है कि भाई फील्डर्स की जो कॉल होती है, जो फील्ड सेटअप जो होता है, फील्ड प्लेसमेंट जो होती है, इट्स नॉट जस्ट द कैप्टन्स कॉल, ठीक है? इट्स ऑल्सो मतलब इट्स मेनली द बॉलर्स कॉल। बॉलर जो फील्ड चाहता है, कैप्टन उसको वो फील्ड देता है। अनटिल अनलेस के मतलब बॉलर का प्लान बहुत ही अराया जा रहा हो कि भाई वो बॉलर अपनी फील्ड पे बॉल नहीं करा रहा, तो फिर कैप्टन टेक ओवर करता है। तो ये क्रिटिसिज्म जो बाबर आजम पे बनता है कि उनकी फील्ड प्लेसमेंट ठीक नहीं है, उनको अब जैसे कि यूएस के खिलाफ जो सीन हुआ था, जो हारिस रऊफ ने फुल टॉस कराई थी, जब आपने फील्ड वो ली हुई है, आप फील्ड अकॉर्डिंग टू फील्ड नहीं बॉल करा रहे हैं, इट्स नॉट द कैप्टन्स फॉल्ट। आई मीन व्हाट कैन द कैप्टन डू एट दैट पॉइंट? तो बहुत सी बेसिक्स हैं जो हम लोगों को बताना तो नहीं चाह रहा मैं, बट आई एम ट्राइंग टू एनलाइटन द पॉइंट कि a field placement is not just the captain's call, it's the bowler's call. And that's something that we really need to consider when we try to give criticism to captains. I think captains have it a little unfair in that regard. इसमें बस मैं एक चीज़ क्विकली ऐड कर दूं कि आजकल की क्रिकेट में जो है ना, ये एक पहले किसी ज़माने में आई थिंक बैक इन द 90s एंड अर्ली 2000 आप बहुत ज़्यादा कैप्टन पे रिलाई करते थे। अब जब से ये कोचिंग सेटअप आया है ना, दे हैव मेड जॉब ईजियर फॉर एवरीबडी। क्योंकि अगर जब आप बॉलिंग कोच के साथ बैठ रहे हो और आप उसके साथ काम कर रहे हो और अपने बॉलिंग प्लान्स बना रहे हो, तो प्रीटी मच आपको आइडिया है कि आपने किस फेज में बॉलिंग करानी है, किस नंबर पे आपने बॉलिंग करानी है, किस बैट्समैन को आपने बॉलिंग करानी है, कौन सी फील्ड के साथ आपने बॉलिंग करानी है। इनके दे कम अप विद दीज प्लान्स। ये ऐसा नहीं है कि उनको हमारी तरह के क्लब, हम जब क्लब मैच खेलने जाते हैं तो हमें नहीं पता कि हमारा कैप्टन जो है ना वो हमें नया बॉल देगा या फर्स्ट चेंज देगा या या वो आखिर में लेकर आएगा, या अगर हम जब बॉलिंग करा रहे होंगे तो अगले क्लब का जो बैटर है वो कौन सा होगा हमें नहीं पता। हमारे पास कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं होती बट इनको पता होता है कि हमने किस ऑपोजिशन के साथ खेल रहे हैं, कौन हमारे सामने होगा, उसका क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा वीक एरिया है, कहाँ पे बॉल कराना है, कहाँ नहीं कराना, कौन से एंड से कराना है, इनको सब पता होता है। और उसके बाद भी जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं ना, दैट बैफल्स मी कि यार कि आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हो के आप फॉरगेट अबाउट द कैप्टन यार, बीइंग अ बॉलर योरसेल्फ आपको आइडिया होना चाहिए यार कि मैंने कहाँ बॉल कराना है, कहाँ नहीं कराना। सिर्फ बैटर के बैट पकड़ने से आपको आइडिया हो जाता है यार कि इसका इसका एरिया क्या है। यू नो आप एक बॉल कराओगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये लेग पे स्ट्रांग है या ऑफ पे स्ट्रांग है, इसका बैट सीधा आ रहा है या इसका इसकी रिस्ट कोलैप्स कर रही है, या या मिड विकेट एरिया इसका अच्छा है, लेग अच्छा है, ऑफ अच्छा है, क्या अच्छा है। और ये इशू है जो हमें हमें तंग करता है, और और हमारे जो बॉलर्स हैं वो उसको कैच नहीं कर पाते।
तो चले इसी के साथ साथ हम लोग आज का सेशन रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हम लोग के थोड़े से रेंट से थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन थी, बट आई होप कि आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी। We've tried to break it down for you guys on basic cricketing aspects as well, और उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें और हमें आपका ऑनेस्ट फीडबैक बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।